हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ जनता का शासन चलता है। जनता अपना शासक चुनती है अपना अधिकारों का प्रयोग करके। हमारे अधिकार जो शासक को चुनने के लिए वो हैं वोट, मताधिकार जो हम वोट डालने जाते हैं। तो जिस वजह से तो हमें सबको वोट ज़रूर डालना चाहिए, ताकि जिसको भी हम चुनें, जिस भी प्रत्याशी को हम चुनें, वो हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे कस्बे का अच्छे से विकास कर सके और हम भी इसमें भागीदारी कर सकें अपने देश के, अपने क्षेत्र के विकास में। तो मैं भी वही करने गई थी। मैं भी वोट डालने गई थी और ये देखिए मैंने वोट डाल लिया था और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा वोट डालने में। तो मैं वोट वगैरह करके और घर भी आ गई थी। वोट देके मैं आ गई थी घर और अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने, मतलब नाश्ता बनाने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और पता है मेरी तो पर्ची भी नहीं मिल रही थी, मतलब पर्ची जो है ना वो आई थी, मेरे घर नहीं आई थी। उन्होंने किसी और के घर दे दी थी, हमारे ही घर से 2 घर आगे। और हमें पता भी नहीं था और उन लोगों ने भी हमारी पर्ची हमें लाके नहीं दी। तो हमें लगा कि वहाँ हमारा नाम होगा, तो फिर बहुत ढूँढने के बाद फिर मेरा नाम निकला और यहाँ पे मेरा फर्स्ट वोट था। ये मेरे ससुराल में मेरी वोटर आईडी अभी बनी है कुछ दिन पहले, जिस वजह से तो बस नाम मिलते ही मुझे बस पहली ही लाइन में मैं आगे चली गई और वोट डाल कर आ गई। बस सिर्फ़ हस्बैंड को मेरे वोट डालने में देर हुई थी, इसीलिए मतलब देर हो गई आने में घर। और इधर मैं बहुत सुबह उठ के तैयार हुई थी वोट डालने जाने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह चलना, सो बहुत भीड़ हो जाती है इसी वजह से। मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं बहुत सुबह उठी थी, तो मैं आ गई थी और अपना काम वगैरह ख़त्म करके मैं सो गई और सीधा शाम में ही उठी और वही तैयार-श्यार होके मैं आ गई छत पे अपना काम वापस से शुरू करने। और ये जो कपड़े थे वही मैं लेने आई थी, धुले हुए, सुबह के ही डले हुए थे और धूप में छोड़ दिया था और अभी ना धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अभी से एकदम गर्म हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा मतलब धूल उड़ रही है। और मतलब आप क्लिप भी लगा के रखिए ना तो क्लिप भी उड़ जाती है, जिस वजह से। तो इसी वजह से मैं शाम में ही आती हूँ लेने, अब कपड़े उड़े या कुछ हो, मतलब मुझे बिल्कुल धूप में जाना पसंद नहीं होता। और अभी शाम हो गई थी तो थोड़ी मौसम भी ठंडी हो गई थी और अभी ठीक लग रहा था। तभी मुझे ना ये जो मैंने जो गेहूँ धोने का जो ये साड़ी है, जिसको मैं गेहूँ धोकर साफ़ करके रखती हूँ, उसको मुझे वॉश करना था। इस वजह से मैं वापस आई थी छत पे इसको लेने के लिए, ताकि इसको सर्फ़ में भिगो के रख दूँ, तो अगले दिन धो दूँगी। ऐसे एक दिन पहले भिगो के रख देने से ना वो जो मैल है वो फूल जाता है और जल्दी निकल जाता है। तो इस वजह से मैं उसको वही करके रख रही थी। और मुझे ना वोट डालने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है, मतलब मैं ज़रूर जाती हूँ वोटिंग के लिए। मतलब वहाँ भी मैं मायके में भी मेरी वोटर आईडी बन गई थी, तो मैं वहाँ भी जाती थी जब भी वोटिंग होती थी। बस 1-2 बार ही वहाँ पे वोट डाला है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम था। और बस यही देखिए किचन का काम शुरू हो गया और हमारी किचन की ड्यूटी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती जो हाउसवाइफ़ की होती है। बस किचन में शुरू ज़िंदगी और किचन में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये ना मलाई है, मैंने मलाई निकाला है जो दूध आता है घर पे उससे, और मुझे इसका घी बनाना था। तो मैं ना उसी को बहुत फेंट रही थी और फेंटते-फेंटते तो मेरे हाथ भी दर्द करने लगते हैं। मैं मतलब कर नहीं पाती हूँ। बहुत लोग हैं ना कि इसमें चिल्ड वाटर डाल के इसका पूरा बटर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी जो है घी बनाते हैं। तो मेरे से ना मैं पानी डाल के मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया था, तो वो ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी उस तरह से बटर नहीं निकला था। पूरी मलाई मतलब मेरी पूरी गीली हो गई थी वापस से। और मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने उसको ज़्यादा फेंटा नहीं है, इसीलिए मैं इतना नहीं करती, बस उसको अच्छे से फेंट के उसको चढ़ा देती हूँ। तो मैंने भी वही किया और मैंने दोबारा वो कोशिश नहीं की कि मैं उसको मतलब उसमें पानी डाल के उसका यूज़ करूँ। और ये इडली स्टैंड था, मुझे रखना था। मैंने कुछ दिन पहले पिट्ठा बनाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है और घर में भी पसंद है सबको। और मैं इधर मलाई को चढ़ा दी थी गैस पे और अभी अपनी सब्ज़ी भी काट रही थी। आज ना मुझे बैंगन का भाजा बनाना है। यहाँ पे बैंगन का चक्का बोलते हैं और हमारी तरफ बैंगन का भाजा बोलते हैं। हर जगह बनती है सारी सब्जियाँ, लेकिन बस ना नाम अलग-अलग होते हैं। और एक बैंगन में थोड़े से कीड़े लगे हुए थे, तो मैंने उसको काट के निकाल दिया था। और ये वाले बैंगन ना बहुत अच्छे होते हैं, एकदम गोल-गोल बड़े से, और इनमें ज़्यादा कीड़े नहीं होते, लेकिन पता नहीं इस एक बैंगन में निकल गया था। और ये देखिए मलाई भी पूरी मतलब अच्छे से जल रही है और मैं ना बहुत दूर खड़ी हो गई थी, क्योंकि ना अभी ना पूरा पूरा बाहर आने लगता है, छींटा पड़ने लगता है, तो मुझे ना बहुत डर लगता है
जिस वजह से, और घी है ना तो हाथ में अगर लग जाता है तो फोड़े भी हो जाते हैं जिस वजह से। और ये देखिए घी निकल गई, बहुत अच्छे से मतलब निकल गई थी, एकदम फ्रेश और एकदम क्रिस्टल क्लियर घी लग रही थी एकदम बिल्कुल। और ये गाय का दूध का है ना तो जिस वजह से थोड़ा येलोइश कलर है इसका। तो ये मैं इसका पूरा रग रग घी का निकाल देती हूँ। तो ये देखिए 1 कटोरी घी जमा हो गई इतनी मलाई में। और आप बस कढ़ाई को थोड़ा गर्म पानी में, इसका जो खुरचन निकलता है ना उससे भी घी निकल जाती है। बस आपको क्या करना है कि ये जो खुरचन है ना इसको गर्म पानी में पूरा पूरा गर्म कर दीजिए। और जब ये गर्म हो जाएगी तो उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगी थोड़ा। और अभी पहले मैं सोची कि जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं बैंगन भाजा का मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो वो ना लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था, और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लिया है। तो ये देखिए इसका बैटर कितना अच्छा बन गया है। आप चाहो तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं जिनको तीखा पसंद नहीं हो। और ये देखिए ये भी गर्म हो गई। और ये घी नहीं है, ये जो खुरचन निकली है ना उसमें मैंने गर्म पानी डाला था, और इसको छन्नी से अच्छे से छान दूँगी। और जो खुरचन जो फिर बचेगी ना उसको फेंक दूँगी, क्योंकि फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है। आप अगर चाहो तो बिना इसको गर्म पानी में किए उसको पूरियाँ या नमकीन वगैरह बना सकते हैं। खस्ता पूरियाँ वगैरह भी बनती हैं इससे बहुत अच्छी। लेकिन अगर जिन्हें घी की पसंद हो उन्हें ही पसंद आएगी। तो ये देखिए पूरी निकल गई है बहुत अच्छे से। मैंने इसको पूरा छान दिया है एकदम दबा दबा के, क्योंकि इसमें ना बहुत पानी रह जाता है और घी घी रह जाता है, मतलब पानी और घी का तो ये मिश्रण हो गया है जिस वजह से। तो मैं वही कर रही थी। और इधर देखिए ये भी मैंने इसको कटोरे में जमा कर लिया है, कितना सारा है। ये घी नहीं है लेकिन इसके ऊपर घी ज़रूर जम जाएगी। तो इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। और बस अब मैं बैंगन भाजा की तैयारी करूँगी सेकने की। और इसको सेकने में ना बहुत समय लग जाता है, मतलब एक एक दो दो करके मुझे सेकना पड़ता है। थोड़े से मैंने राई डाल दिए थे, अगर आपको पसंद हो तो डालो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने एक एक बैगन के भाजे को उठा के उसको फिर मसाले में डिप करके और डाल के मैंने इसको फ्राई किया। एक बार मैं 2 या 3 ही फ्राई करती हूँ इस तरह की कढ़ाई में। और जो प्लेन तली वाली कढ़ाई होती है ना, लाइक नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगी। एक बार में 4-5 आप आराम से फ्राई कर लेंगे। तो मुझे ध्यान नहीं आया, मैं इसी में ही कर देती हूँ जिस वजह से। तो ढक ढक के थोड़ा सा पकाएंगे और बीच बीच में ना चलाते रहेंगे। और अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। तो इधर देखिए मैंने एक बैच जो डाला था अभी उसी को ही फ्राई करी थी, और मैंने आटा भी लगा लिया था क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी थी। और इधर देखो बैगन का भाजा कितना अच्छा फ्राई हो गया है, बिल्कुल मतलब एकदम लाल लाल से हो गए हैं। और ये ना गरम गरम बहुत टेस्टी लगती है, ठंडी होने पे ना उतनी क्रिस्पी नहीं लगती। और कितनी अच्छी कलर लग रही है ना, ये जली नहीं है, बस जो मसाले हैं ना एकदम बिल्कुल लाल सिक गए हैं। और रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने रोटियां बना ली, लेकिन मैंने अभी तक अपनी सब्ज़ी कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है। एक एक दो दो करके मैं फ्राई करती हूँ ना, तो मैंने इस तरह से 4 बैचेज़ में फ्राई किए हैं इसको। तो जिस वजह से मुझे टाइम लग गया था, और 9 बज गए थे अब तक, और बहुत टाइम लग गया था जिस कारण से। तो मैं बस वही करी थी, और इसको करने के बाद थोड़ा सा किचन भी साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर सबको खाना भी खिलाऊँगी। थोड़े से बर्तन हो गए थे जो चाय के थे, तो नहीं मुझे धोना था। शाम को चाय नाश्ता वगैरह सब करते हैं तो उसको भी मैंने लगे हाथ फ्राई कर दिया, और एक साइड मैंने उसको चढ़ा दिया था। बीच बीच में ना मुझे उसको देखना पड़ता है कि कहीं वो जल ना जाए, चिपक ना जाए। तो और अब मैंने सारे जो बैगन के भाजे को था ना फ्राई कर लिया था, रोटियां भी बना ली थी, और ये प्लेट लग गई थी। और ये देखिए ये अगले दिन मैंने ये वीडियो शूट की है। देखिए कितनी सारी घी हो गई। नहीं नहीं, ये बहुत सारी घी नहीं है, बस ऊपर में घी जमी है और नीचे का जो पानी है वो नीचे ही है। और इसको भी ना आपको इस तरह से, इतनी सारी घी तो निकल गई, लेकिन इस घी के अंदर भी आप बहुत सारा पानी रहता है। आप अगर इसको गर्म करके खाएंगे तो पानी पानी ही टेस्ट आएगा। बहुत लोग बताते भी हैं कि ये बहुत सारी घी है, लेकिन अगर आप इसको गर्म करोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा पानी पानी जैसा, है ना। तो अब मैं इसको गरम कर दूंगी गैस पे, और इसको थोड़ा सा हाफ़ ढक दूंगी, क्योंकि ना इसको गरम करने के बाद ना पूरे छींटे पड़ने लगते हैं, पूरा मतलब आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है वो गंदा हो जाएगा। तो इसको आधा ही ढकना, नहीं तो फिर प्लेट भी उड़ने लगती है। मुझे मतलब गरम चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब से मेरा हाथ जला था
तब से मेरा माड़ से हाथ जला था, तो मेरे बहुत ज़्यादा हाथ जल गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब देखिए जल गई है और देखिए इससे कितनी सारी घी निकल गई। और ये बर्तन बिल्कुल भी नहीं जला, आप इसको गर्म पानी डाल के छोड़ दोगे ना तो तुरंत साफ़ हो जाएगी। बस ये चिपक गई है, जो पानी और घी का जो रहता है ना मिश्रण, वही चिपक गया है। और देखिए कितनी घी निकल गई है ना, पानी से भी घी निकल जाती है। तो मैंने बोला ना मेरी इस ट्रिक से आप बूंद बूंद घी निकाल लेंगे। तो बस अब मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।